हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट सूजी की मिठाई बना रही हूँ। तो दोस्तों घर के कुछ ही सामानों से मैं सूजी की मिठाई बना रही हूँ। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, मात्र 10 मिनट लगते हैं इस मिठाई को बनने में। तो चलिए मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच करके रख दिया है। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी थोड़ा सा पिघल गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधी कटोरी भर के सूजी डाल दिया है। सूजी को मैं अच्छी तरह से भून कर यहाँ पर तैयार कर लूँगी। सूजी को मैंने थोड़ी देर चला लिया है। सूजी हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे थोड़ी देर और चला लेंगे। सूजी को हमें लाइट ब्राउन ही करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर हमारी सूजी भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। सूजी को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। यहाँ पर इस सूजी में इसे डाल देती हूँ। हमें गैस का आंच मीडियम करके इस मिठाई को बनाना है। तो इसके बाद मैंने दूध डाल दिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, उबला या फिर बिना उबला दूध भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ मैंने दूध को डाल दिया है। सूजी को मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसके बाद सूजी को इसमें दूध को चलाते रहना है। इस तरह से दूध अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ये मिश्रण अच्छी तरह से सूख गया है। इसके बाद मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी लिया है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। हमारा मिश्रण चीनी डालने के बाद थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो पानी को सुखाते हुए हमें इस मिश्रण को अच्छी तरह से चला लेना है और पानी को अच्छी तरह से सुखा लेना है। जो भी चीनी से पानी रिलीज होगा उसे अच्छी तरह से सुखाकर हमें तैयार कर लेना है मिश्रण को। तो यहाँ पर मिश्रण अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो गया है। चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी लिया है, इसे भी इसमें डाल देती हूँ इस मिश्रण में और अच्छी तरह से चला देती हूँ 2-3 सेकंड। इसके बाद अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मैंने मिला दिया है और हमारा ये मिक्सचर अब बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने मिक्सचर को रख दिया है। थोड़ा सा मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, तो इसे मैंने यहाँ रख दिया है। इसके बाद जो मिक्सचर है इसे 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं। तो आधे भाग में मैंने पीला कलर मिला दिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने पीला कलर मिलाने के बाद, और आधे भाग को मैंने ऐसे ही व्हाइट रखा है। इसके बाद दोस्तों मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसके बाद जो पीला कलर जो हमने बनाया है भाग जो डालकर, उसका छोटे छोटे हम लोग गोले बना लेंगे। तो यहाँ पर जो पीले जो मिक्सचर मैंने बना रखे हैं उससे इस तरह से छोटे छोटे गोले तैयार कर लेने हैं। हाथों में सबसे पहले मैंने घी लगा लिया है, तो घी लगाकर ही इन गोलों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो इन सारे मिक्सचर को मैंने इस तरह से गोल गोल बनाकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकता और इसमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये जो व्हाइट मिक्सचर जो हमने रख रखा है अलग, उसे इस तरह से गोल कर लेना है हथेलियों की सहायता से। उसके बाद इस तरह से छोटी पूरी जैसा बना लेना है हथेलियों के हेल्प से इसे। इसके बाद मैंने इसे इस तरह से छोटी पूरी की तरह बना लिया है। इसके बाद जो यहाँ पर जो मैंने पीला भाग बना रखा है इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से फिल करते हुए इसे गोला बना लेना है। तो इसे गोल करते हुए हमें लड्डू की शेप का इसे बना लेना है। तो अच्छी तरह से मैंने ये जो पीला भाग है इसे अच्छी तरह से फिल कर दिया है और इस तरह से मोड़ते हुए इसे गोल कर देना है हथेलियों की सहायता से। और इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गोल होकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल लड्डू की तरह इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने सारे शेप को बनाकर इस तरह से तैयार कर लिया। मैं एक और दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें व्हाइट भाग थोड़ा सा ले लेना है और इस तरह से इसे हथेलियों की हेल्प से मिलाते हुए इस तरह से छोटी पूरी के शेप का तैयार कर लेना है। उसका जो येलो भाग जो हमने बनाया है उसे इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से मोड़ते हुए इसका लड्डू टाइप का तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दूसरा भी इस तरह से बना लिया है। हाथों हमें घी लगा लेना है। इसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाता है और इसमें बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। दोस्तों जब भी आप लोगों को इस तरह से मीठा खाने का मन हो, आप लोग 10 मिनट में इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को तो ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से आप लोग ये मिठाई बनाकर जरूर एक बार ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है मिठाई। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू यहाँ बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे बीच से अब कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग बीच से इस मिठाई को कट कर देते हैं ताकि ये मिठाई देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। एकदम मार्केट जैसी ये मिठाई बनकर तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो इस तरह से मैंने इसे काट कर बीच से अच्छी तरह से तैयार कर दिया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा किशमिश लगा देती हूँ ताकि मिठाई देखने में भी बहुत ही सुंदर लगे। तो इस तरह से मैंने सारे मिठाई को इस तरह से बीच से कट कर लिया है और प्लेट में यहाँ पर रख देती हूँ और सारे को मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है यहाँ पर किशमिश लगाकर। तो दोस्तों ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। मैंने यहाँ थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। इस तरह से मैं सारे मिठाइयों पर एक एक करके मैंने किशमिश यहाँ पर लगा दिया है। दोस्तों मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, बिल्कुल भी टाइम लगता और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। धन्यवाद दोस्तों।